नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गुड़गांव ही नहीं पूरे इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का ये टॉपिक है। और जहां भी आप लोग देख रहे हैं तो आपको मैं ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूंगा, एक लोकेशन के ऊपर बात करूंगा, ये पूरे ऑल ओवर रियल एस्टेट के ऊपर है। और आप जिस भी लोकेशन में हैं आपके लिए एक जो रियल एस्टेट एजुकेशन है उसका एक नेक्स्ट एपिसोड है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे बात करेंगे कि मैं उस कौन से ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। आपने कुछ दिन से एक नोटिस किया कि जैसे कि कुछ दिन पहले तक किसी भी सिटी की एक मेन लोकेशन है, यानी कि एक एरिया होता था कि ये पोस्ट एरिया है और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा महंगे जो विलाज हैं, बिल्डर फ्लोर्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं, ये सभी इसी एरिया में मिलेंगे। यानी कि एक लोकेशन से बंधा हुआ था रियल एस्टेट, और साथ के साथ एक लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता था एक एरिया, ना कि बिल्डर। क्योंकि उस एरिया में कोई भी बिल्डर क्यों ना आए उसे लग्जरी बिल्डर ही माना जाता था, क्योंकि दूसरे जो नॉर्मल बिल्डर्स हैं वहाँ पे फ्लैट बना ही नहीं सकते थे। और मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो आपने गुड़गांव पर कुछ एरियाज देखे होंगे, जैसे चाहे वो MG रोड हो, गोल्फ कोर्स रोड हो या दूसरे ऐसे ही एरियाज। तो ये एक लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करते थे। बट कुछ दिनों से एक नया ट्रेंड चल रहा है। हम शहर के किसी भी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट मिलेंगे। जो गैप था, प्राइस गैप था, जैसे कि हम पहले जानते थे कि 5 से 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ के यदि आपको फ्लैट या विलाज मिलेंगे तो वो एक एरिया में मिल सकते हैं, दूसरे कहीं पर नहीं मिल सकते, जिनको हम पोस्ट एरियाज बोलते हैं। बट ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। आप यदि आउटर ऑफ किसी भी सिटी में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि 4-4, 5-5 करोड़ के विलाज आ रहे हैं, फ्लैट आ रहे हैं, और एक जो लग्जरी प्रोजेक्ट हैं वो वहाँ पर डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं और वो हाथों हाथ सेल भी हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको ये कह सकते हैं कि नहीं, मार्केट बूम पे है, रेट हाई हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर जगह पर देखोगे यही देखने को मिलेगा और यूट्यूब पे सेम कंटेंट होता है। मैं लगभग जो मेरा कंटेंट होता है 80-90% अलग होता है, जो दूसरे लोग बनाते हैं मैं उनसे हट के बनाता हूँ, क्योंकि मैं कभी एक दूसरे के वीडियोस देख के कभी नहीं बनाता। मैं अपने आप में जो रियलाइज़ करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और इस वजह से थोड़े से यूनिक बन जाते हैं। तो ये टॉपिक शायद अभी तक किसी ने भी कवर नहीं किया होगा, इसके बाद काफ़ी लोग करेंगे, आप देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम एक दूसरी जगह से कनेक्ट हो रहे हैं और क्लोज आते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि आपने बहुत, एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने बहुत जगह सुना होगा, अब मैं पॉइंट पर आता हुआ चलूँगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई किसी बिल्डर से पूछते होंगे, चैनल पार्टनर से, कि आपकी लोकेशन क्या है आपके प्रोजेक्ट की, तो आपको बताएगा सर आईजाई एयरपोर्ट से 15 मिनट्स की ड्राइविंग है, आपके MG रोड से इतने ड्राइविंग है, इतने मिनट्स की ड्राइविंग है, और यदि आप जॉब जहाँ करते हैं उससे 15 मिनट्स की ड्राइविंग है। अब वो 15 मिनट की ड्राइविंग, क्या ये सच है? हम भी उस चीज़ को एक मजाक के तौर पर लेते हैं, और क्लाइंट तो सच है लेने लग चुका है, क्योंकि जब भी कोई ब्रोकर बोलता है सर 10 मिनट्स ड्राइविंग है, वो एक तरह से मजाक में ली जाती है। कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता। सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो सीरियस लेने लायक है ही नहीं। हम किसी को 10 मिनट्स ड्राइविंग बोल रहे हैं, इट मीन्स वो करीब 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस, और हमारे इंडिया में उसे 10 से 12 मिनट्स के अंदर कवर करना किसी सिटी के अंदर, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। किसी भी सिटी में आप चले जाएं तो ये मजाक बनना स्वाभाविक था। ऑफ कोर्स ये बात है कि ये होगा ऐसा, बट अब मैं लेकर चलता हूँ आपको पॉइंट की तरफ। आपने बहुत टाइम पहले या बार बार नितिन गडकरी जी से एक बात सुनते होंगे कि मैं इंडिया का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैं बिल्कुल, एक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कभी अमेरिका का उदाहरण देते हैं, कभी किसी दूसरे ब्रिटेन वगैरह का उदाहरण देते हैं, कि मैं उनके बराबर रख दूँगा, और मैंने बहुत हद तक उस चीज़ में कामयाब हो भी चुका हूँ, और ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसको कोई भी, चाहे उनके अगेंस्ट पार्टी के कोई लीडर क्यों ना हो, इसे गलत साबित नहीं कर सकता। और आने वाले टाइम में यदि मैं 2 या 3 साल की और बात करूँ तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस हद तक होने के चांसेस हैं। बट मैं ये बात क्यों बीच में लेकर आया? मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जिस तरीके से ये डेवलप हुआ, ये एक दूसरे के पूरक हैं।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेंड क्यों आया कि आपके आउटर साइड में भी 5-5, 6-6 करोड़ के विलाज या फ्लैट क्यों मिल रहे हैं, वो इसीलिए आया कि हम हर एक लोकेशन से क्लोज होते जा रहे हैं और जो पोस्ट एरिया वाली बात होती थी ना, वो ख़त्म सी होती जा रही है, क्योंकि पूरा एक शहर पोस्ट एरिया में ही चेंज होता जा रहा है, कन्वर्ट होता हुआ जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह, क्योंकि मान लो मेरी जॉब है, मैं एमजी रोड पे जॉब करता हूँ, एमजी रोड पे मुझे जाना है और मैं द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव या एक्सटेंशन रोड कहीं भी हो, गुड़गांव की किसी भी लोकेशन में रहता हूँ, मैं गुड़गांव का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आप किसी भी दूसरे सिटी से कंपेयर कर सकते हैं, सेम वही हो रहा है। अब मैं वहाँ पर रहता हूँ तो हार्डली जो अभी तक बोला जाता था वो मजाक था, बट अब वो सच होने वाला है। मैं किसी भी एरिया में जाना चाहूँ इस कोने से दूसरे कॉर्नर तक, तो हार्डली मुझे 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, और ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं जहाँ पर हम रहते हैं और हमारा ऑफिस है उसमें 10 to 12 मिनट्स। अब यहाँ पर बात आती है कि सिटी के अंदर कोई भी लोग रहें, चाहे वो वाइट कॉलर जॉब हो, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब हो, कोई भी हो, उनके लिए टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस वजह से क्या होगा कि उन लोगों के लिए टाइम बचेगा, और जब किसी को भी लग रहा है मैं जो 5 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसका बजट 5-6 करोड़ है, तो वो किस लेवल का और किस लेवल पर है आप समझ सकते हैं। अब वो बायर क्या करेंगे, उन बायर को पता है कि यार उसके लिए पेट्रोल डीजल जो जितना ज़्यादा लगेगा उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। उनको पता है कि यार ठीक है, जो मैं 5 करोड़ इस आउटर साइड में जाके ले रहा हूँ, यहाँ पर मुझे मिलेगा वो 8 से 10 करोड़ में, यानी कि मैं इतने रुपए बचा लूँगा, और जिस तरीके का प्रोजेक्ट या जिस तरीके की लाइफ मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ वो भी मैं दे पाऊँगा। ज़रूरी नहीं कि मैं ये 5 से 10 करोड़ का बात करें, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो 3 से 4 करोड़ का जो फ्लैट या बिल्डर फ्लोर कहीं पे हम ले पा रहे हैं किसी पोस्ट एरिया में, जो आज हम ले रहे हैं, तो वो इस एरियाज में हमें 80 लाख, 1 CR, 1.5, 1.2, तो इस रेंज में हमें मिल जाता है। लेकिन इसकी जो डिमांड बनी उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। कोई ट्रेन में बिठाने वाली बात नहीं है, ट्रेन कहीं नहीं निकले जा रही है, ट्रेन कोई मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न यही है कि हम कनेक्टेड होते जा रहे हैं पूरे एक एरिया से दूसरे एरिया तक। इसलिए जो रियल बायर भी हैं, मैं मानता हूँ ब्लैक अमाउंट है, ब्लैक मनी है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इस रियल इस्टेट को इस तरीके से उठाने में, और महंगी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ख़रीदने में। ये सच्चाई है और इसे कोई मना नहीं कर सकता। सो नितिन गडकरी जी का ये कहना कि मैं 2022 या अब 2024 तक मैं इस तरीके के रोड यहाँ पर दे दूँगा, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ में भी इस तरीके का उछाल आया। जो आउटर साइड हैं वो क्लोज आई, और जितना क्लोज आती जाएंगी उतना ही रेट इन जो बाहर का एरिया है उसका बढ़ता रहेगा, और जो एक पोस्ट एरिया है उसका एरिया पूरी तरीके से मतलब डिपेंड इस पे करेगा। एक बिल्डर तो देखा ही जाएगा, एक लाइसेंस्ड कॉलोनी देखी जाएंगी, एक लाइसेंस्ड प्रोजेक्ट देखा जाएगा, उसके साथ रेरा सर्टिफाइड देखा जाएगा। ये तो एक बेसिक नीड रहेगी हर एक बायर की। बट जो एक था ना कि मुझे तो इसी एरिया में लेना है, एक सपना होता था कि मेरा फ्लैट एमजी रोड पे हो, गोल्फ कोर्स रोड पे हो, बिल्कुल होता था। बट अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। और एक वो था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई 5 करोड़ में कोई फ्लैट मैं सेल कर पाऊँगा, मैं न्यू गुड़गांव में 5 करोड़ पे कोई फ्लैट सेल कर पाऊँगा। या आप देखोगे कुछ दिन में अभी आने वाला टाइम ऐसा है कि जो बिल्डर हैं उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। और मज़ा किस में जानते हो, कि एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बनाकर बेचने में उनको जो मार्जिन आता है वो मार्जिन इतना ज़्यादा है, जो एक बजट प्रोजेक्ट है उससे 60 to 100% तक ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं बिल्डर तो वही करेगा, और उसको जो डर था कि मैं इस लोकेशन में नहीं सेल कर पाऊँगा वो कर पा रहा है। तो ये एक मेन वजह रही, और ये ट्रेंड नया नहीं है, अपने इंडिया के लिए नया है, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कभी से ही है। वो लोग ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे उनकी ऑफिस है वहीं पे घर देखें, ये हमारे यहाँ पर था और हमारी मजबूरी थी। हम खुशी से पास में नहीं लेना चाहते थे, खुशी से 2 गुना 3 गुना पैसा नहीं देना चाहते थे बिल्डर को, बट हमारी मजबूरी थी कि हम जहाँ पर 15 मिनट्स ड्राइविंग बोला जाता था, इसका मतलब था 150 मिनट्स ड्राइविंग। जहाँ पे 10 मिनट्स ड्राइविंग बोला जाता था, इट मीन्स 80 to 100 मिनट्स ड्राइविंग। ये सच्चाई थी और यही हो रहा था। सो वही ट्रेंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में था कि हमें एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा बड़ा एरिया खरीद पाएँ। यानी कि एक सच्चाई है, जैसे कि हम पोस्ट एरिया में जो 1500 स्क्वायर फीट खरीद सकते हैं, वो हम बाहर जाकर थोड़ा आउटर जाकर और वो 3000-3500 स्क्वायर फीट खरीद पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी
बात है। और हर कोई चाहता है कि उसका जो घर है एक अच्छे एरिया में हो, एरिया काफ़ी ज़्यादा हो। और सेम वही उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता था और आज हमारे इंडिया में हो रहा है। सो ये ट्रेंड अभी और ज़ोर पकड़ेगा, अभी और ज़्यादा चलेगा। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आ सकती है बहुत जल्द, जिसमें 0.5 एकड़, 0.6 एकड़, 1 एकड़ इनमें आप फार्म हाउस लाइसेंस आपको मिलेगा और प्रॉपर एक लाइसेंस के साथ आप अपना कोई भी फार्म हाउस वगैरह सेल कर सकते हैं। वहाँ पर एडीसी जो पर स्क्वायर फीट चार्ज किया जाएगा उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक जो नीड्स हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करके दे सकती है। आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट हाँ बहुत जल्द आप देखोगे, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रहा है। सो आज के लिए इतना ही था। और रियल एस्टेट एजुकेशन के ऐसे जो एपिसोड्स हैं वो आते रहेंगे। डिपेंड करेगा आपकी डिमांड पर। यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं बिल्कुल इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे एक टॉपिक लेकर आ सकता हूँ। तो रियल एस्टेट को समझने में इस टाइप की जो वीडियोज़ हैं मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। हमें लगता है कि चल क्या रहा है मार्केट में वो ज़रूरी है जानना, तभी हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन आज से जुड़े रहने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन पर, ऐसे ही वीडियोज़ पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।